सभी लोगों को फिर से स्वागत है आज न्यू क्लास में। सभी बच्चे आ जाएंगे। गुड इवनिंग बेटा, सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जल्दी से आ जाएंगे, क्लास को शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ओके चलो सभी लोग आ जाएंगे बेटा। आज का टॉपिक क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, कोडोमिनेंसी, है ना। अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता। ओके ठीक है, चलिए इससे पहले आपको मैं जो ए टू जेड ओके बेटा, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके नई क्लास में आइए आइए क्लास। जी जी ओके बेटा, चलिए देखिए इससे पहले मैं आपको कुछ और बता देता हूं। हम लोग कहां तक पढ़े थे, फिर हम लोग डाई हाइब्रिड में आएंगे। ठीक है ओके बेटा, चलिए समय से देखो पहले आ चुके हैं, इसीलिए आ चुके हैं कि आज का पूरा टॉपिक आप लोग समझेंगे। हम लोग कहां तक थे सुनो ध्यान से, सब लोग सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। ओके चलिए, इसीलिए पूरा एक घंटे से ऊपर आज की क्लास चलने वाली है, क्योंकि आज का बहुत सारा टॉपिक है। इसीलिए ध्यान से सुनेगा और सीखते सीखते 1-2 घंटे बीत जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आज पूरा का पूरा सिखा करके जाएंगे पूरी क्लास। ठीक है, डाई हाइब्रिड और अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता, जीनोटाइप, फिनोटाइप, ठीक है, सब कुछ एलील्स, बहुत कुछ पढ़ना है। तो इसीलिए आप लोग धैर्य से बने रहिएगा जी। और जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं वो निकल रहे पहले भैया, जिनको नहीं पढ़ना निकल लो। चलिए देखो बेटा, हम लोग पढ़े थे पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। कैपिटल टी बेटा, स्मॉल टी छोटे, ये शुद्ध क्या होते हैं? ये शुद्ध थे बेटा, यहां पे लिख दिए थे हम लोग शुद्ध लंबे पौधे, पिछली क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। और ये है शुद्ध बौने। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमने कहा छोटे पौधों के लोग जितनी बार बोते हैं वो छोटा ही दिखाई देता है, लंबे पौधों के जितनी बार लेकर के बोते लंबे ही दिखाई देते। इसमें क्रॉस कराए थे, इसे P1 जनरेशन कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें कैपिटल टी गैमिट ले लिए, स्मॉल टी दोनों क्रॉस कराए बेटा। बहुत सिंपल है, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये देखो जल्दी कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर देखो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, तो यहां तक हम लोग इसे F1 जनरेशन कहा गया। और सभी पौधे इन दो तुलनात्मक लक्षणों में, यहां पे सभी पौधे ध्यान देखना, सभी पौधे क्या हुए? लंबे हो गए थे। सभी पौधे क्या हुए बेटा? लंबे थे F1 जनरेशन में। फिर हम इसको लेकर के F2 के लिए बोए थे ना, F2 के लिए बोए थे कैपिटल। अब इसमें देखिए स्वपरागण होने दिए इनके बीच को लेकर के। ओके चलिए हाँ ठीक है, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। बस एक सेकेंड ध्यान दो इधर। मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझ में आया ना पूरा A to Z? क्यों? सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बता दो। लेट हो गए और समय से आ जाया करो। ओके सभी लोग, ए भैया समय से आ जा करा हो सब लोग। स्कूल खुल गया हो? कहाँ खुल गया भैया? यूपी में तो अभी नहीं दिखा रहा है कि खुल गया। स्मार्ट सिटी भले बन गया है लेकिन खुला नहीं। रातों रात स्मार्ट सिटी बन जाते, रात रात में स्कूलों खुल जाए, परेशान ना हो। ठीक हाँ, तनी के तनी लाइट वाइट गड़बड़ान तो सब भाग जाते, तुम लोग गड़बड़ा जा दो का। आधे के दिल कहा तुझे कि चलिए सर तब तक गाना वाना सुन लेते, तब तक आप बोर्ड वोर्ड सही करो। क्यों?
हाँ, लेट आज बच्चे बहुत आ गए। क्यों? क्योंकि जानते हो कारण इसका ये है बेटा कि कारण ये है कि आज हम पहले आ गए, तो तुम लेट तो हो ही जाओगे, कंफर्म है, उसमें कोई संदेह नहीं। आज हम पहले आ चुके हैं ना, इसीलिए लेट हो गए। चलिए कोई बात नहीं बेटा, फिर से स्टार्ट करते हैं। आपकी लाइट कटेगी तो पीट देंगे लाइट वाले को, ठीक है? पूरा दिमाग खराब हो जाता है लाइट की वजह से। देखिए हम लोग पढ़े थे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये शुद्ध लंबे शुद्ध बौने, ठीक है? इसमें क्रॉस कराए थे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहां पे क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्रॉस कराए थे कैपिटल टी स्मॉल। इसे F1 जनरेशन अर्थात पीढ़ी का, इसे P1। अब यहां पे सभी पौधे बेटा, यहां देखो ध्यान से, सभी पौधे क्या थे? सभी पौधे लंबे थे ना, सभी पौधे लंबे थे, है ना? ओके, अब F2 के लिए इसमें स्वपरागण होने दिया, F2 जनरेशन के लिए बोए थे, यहां तक मैं बता दिया। कैपिटल टी स्मॉल टी, ध्यान देना, सब सीखना है आज। कैपिटल टी, फिर देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर देखो कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल को सदैव पहले ही लिखा जाता है, ये ध्यान देना। स्मॉल टी, इसे F2 जनरेशन कहा गया, F2 पीढ़ी या जनरेशन, चाहे जो बोल दो। यहां देखिए 3 पौधे लंबे हो गए थे, एक पौधा बौना हो गया था, तो इसका रेशियो आया था 3:1। ये क्यों है, इसे कौन सा रेशियो है आगे हम लोग समझेंगे। तो यहां तक हम लोग पढ़े थे, क्यों बेटा? अब यहां पे देखिए मेंडल साहब ने क्या किया, इसमें बहुत सारे निष्कर्ष निकाले। पहला निष्कर्ष, ध्यान से सुनना, पहला निष्कर्ष आया था कारक इकाई, सुन लो, कारक इकाई, इसे हम लोग कहते हैं यूनिट फैक्टर। ओके, ये क्या है सुनो, मेंडल साहब ने ये बताया कि जब हम बड़े वाले पौधे, पिछली क्लास में ध्यान देना, पिछली क्लास में हम लोग गए थे, तो पिछली क्लास में हमने कहा कि बड़े वाले पौधे के उन्होंने क्या लिया था, सिर्फ परागकण। क्या लिया? परागकण। परागकण को लेकर के छोटे वाले पौधे के स्टिग्मा में छोड़ दिए थे, है ना? यहां पर छोड़ दिए। सुनो, तो सभी पौधे क्या हो गए? कैपिटल टी स्मॉल टी, सभी पौधे लंबे हो गए। अब ये सोचने लगे यार भैया कि ये हम परागकण, इतना छोटा सा परागकण, सूक्ष्म परागकण में हम लोग इसको लिए और सभी पौधे लंबे हो गए, तो ये सोचने लगे कि आखिर इसमें है क्या जादू, इसमें जादू क्या है, इसमें क्या है ऐसी चीज जो इसके लक्षणों के लेकर के F1 जनरेशन में आ जाता है। इन्होंने कहा, किसने? मेंडल ने यह बताया कि परागकण में कुछ अति सूक्ष्म कण होता है, कारक होता है, जो उनके लक्षणों को लेकर के अगली पीढ़ी में चला जाता है। उसी अति सूक्ष्म पार्टिकल्स को उन्होंने कारक इकाई बोला। बाद में इसी अति सूक्ष्म कण का खोज हुई 1909 में। जोहानसन ने जीन शब्द दिया था। ओके, पहला नंबर, पहला निष्कर्ष इन्होंने ये। दूसरा निष्कर्ष बेटा इन्होंने कहा, दूसरा प्रबलता और अप्रबलता। सुनना, प्रबलता अप्रबलता, यानी डोमिनेंसी एडोमिनेंसी या रिसेसिव भी बोल सकते हैं, प्रबल अप्रबल। इन्होंने कहा कि जब दो तुलनात्मक लक्षणों के साथ क्रॉस कराया जाता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ध्यान से सुनना, कहा कि जब दो तुलनात्मक लक्षणों के साथ, ये देखो ये लंबे हैं और ये बौने हैं, तो तुलना हुआ ना बेटा। कहा जब दो तुलनात्मक के साथ लक्षणों के साथ क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में, यानी पहली बार दो में से एक ही लक्षण दिखाई दे, या तो ये दिखाई दे या तो ये। अभी ताल वाले में किया, बौने वाले में किया, वो बात अलग है, लेकिन ये पूरे 7 लक्षणों में ऐसे कराए थे।
तो कहा कि इन दोनों में से एक ही दिखाई देता है। तो जो दिखाई देता, जो लक्षण दिखाई दे उसे हम लोग प्रबल लक्षण। तो यहां पे क्या हुए थे, सभी लंबे हो गए, तो लंबे जो हुए ये प्रबल हो गए, ठीक है ना, ये प्रबल एंड डोमिनेंस करेक्टर। उसके तुलना में जो F1 पीढ़ी में ना दिखाई दे, यानी ये वाला बौने, ये अप्रबल हो गए, ठीक है ना, अप्रबल, ठीक। तो इसे कहा गया प्रबल और अप्रबल। ओके, बोलो, बात समझ में आ रही ना, बात समझ में आ रही है। चलो तीसरा निष्कर्ष इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा पृथक्करण या सेग्रीगेशन। सुनो, इन्होंने फिर बताया, तीसरा निष्कर्ष इन्होंने देखा कि जब हम दो तुलनात्मक कारक, अब देखो भैया पहले बता दिया कि कारक है जो करवाता है कुछ, उसमें परागकण में कुछ कारक है करवाता है, यानी करवाने का मतलब लक्षण को ले जाता है। अब इन्होंने ये बताया कि जब दो तुलनात्मक कारक के जीन कई पीढ़ियों तक एक साथ हो, देख ले भैया, देख लो यहां, तो ये है कैपिटल टी। अब इसको हम लोग बोलते कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर आ जाएगा स्मॉल टी। तो इन्होंने कहा कि दो तुलना वाले कारक, इनके पास जो कारक है जीन है, दो तुलना वाले कारक एक साथ कई पीढ़ी तक रहते हैं। ध्यान देना, ये देखो F1 जनरेशन, ये है F2 जनरेशन, तो कई पीढ़ियों तक एक साथ रहते हैं दोनों साथ साथ, लेकिन वो एक दूसरे के साथ होते हुए भी शुद्ध होते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो एक दूसरे से अलग होते हैं, यहां देखो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, जब ये अलग अलग होते हैं तो ये अपनी अपनी शुद्धता को फिर से प्रदर्शित करते हैं, देख लो। तो इसे ही कहा जाता है पृथक्करण या गैमेट की शुद्धता का नियम। ओके, चलिए आगे। अब देखो एलील क्या होता है, सुनो। एलील्स, अलील क्या होता है बेटा, सुनो। कहा गया, सुनो, बस आपको बस एक बात समझना है, अलग अलग बुक में अलग अलग छापन क्षमता है छापन शब्द मतलब कि अलग अलग तरीके से समझना है, लेकिन मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बता देता हूं बेटा, एकदम कभी जीवन में भूल ही नहीं सकता। सुन लो, कहे बता रहा हूं, सुन। कहता एलील क्या है, तो बताया एलील वह जीन है जो किसी लक्षणों का तुलनात्मक होता है, मतलब क्रोमोसोम पर स्थित जीन जो तुलनात्मक वाला हो। जैसे देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, अब यहां पे दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, ध्यान सुनना। यहां पे देखो तो इसमें जो जीन है इसमें भी वही जीन होगा, यानी लंबाई के लिए ये जीन है, लंबाई के लिए ये भी, यहां भी जो जीन होगा वो भी लंबाई के लिए, भले ये बौने के लिए है, बात तो लंबाई के लिए है ना, लक्षण तो एक ही ना, लंबे, यानी कि लंबाई, तो लंबाई छोटा भी हो सकता, बड़ा भी, कंपेयर आया ना, तो इसमें भी जीन है, ये भले जीन लंबे के लिए है, इसमें भी जीन है, ये बौने के लिए जीन है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एलील। बात समझ में आई ना बेटा, बात समझ में आई ना, बोलो जल्दी से, क्यों बोलिए, ये बात समझ में आई। इसे हम लोग कहते हैं एलील, जब दो तुलनात्मक वाले हो तो हम लोग उसे कहते हैं एलील। ओके, गर्मी लग रही है जी, चलो बोलो बेटा। खुशी, ज्यादा ना खुशी हो बिटिया, ठीक है।
ओके ओके, चलिए आगे चले। सुनो, तो ये हुआ एलील। एलील क्या होता है? हमेशा जो क्रोमोसोम होता है उसमें स्थित होते हैं और वो हमेशा तुलनात्मक होते हैं, है ना बेटा। मान लो इसमें जो ये वाला जीन चला गया तो वो लंबाई प्रदर्शित कर देगा, इसमें नहीं होगा तो वो लंबाई कहां प्रदर्शित कर पाएगा। आज आपका बर्थडे है? नहीं बेटा, कल हो चुका है, तुम बहुत लेट हो चुकी हो। कल हमारा बर्थडे था, पार्टी साल्टी सब हो चुकी है, बढ़िया पनीर वनीर, तो जानते हो हमें पनीर ही पसंद है, जानते हो ना, पनीर कचौड़ी वचौड़ी बढ़िया खाए कल मस्ती से। चलो आगे पढ़ते बेटा, पूरा देखिएगा। अगला नंबर देखिए, ध्यान से सुनिएगा। अगला नंबर क्या है उसको सुन लो। अगला नंबर है फिनोटाइप और जीनोटाइप। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, फिनोटाइप जीनोटाइप ये क्या है सुनो। इसे हम लोग कहते हैं, एनसीईआरटी लिखती है दृश्य रूप, और इसे कहते हैं जीन रूप। एकदम ध्यान से सुनेंगे, भगवान कसम पर कभी जाएगा नहीं, कन्फर्म हमेशा के लिए याद हो जाएगा। पार्टी वोल्टी नहीं देंगे भैया, पार्टी कहां, ऑनलाइन ऑनलाइन जो है पार्टी होती क्या? हाँ हो सकता है। चलिए 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 आगे बढ़े। सुनो सुनो ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया, ब्लड मनुष्य के ब्लड के जीन के फिनोटाइप जीनोटाइप। अब एनसीईआरटी भी लिखी है, ध्यान से उठा करके देखना, वहां पे एनसीईआरटी भी आपसे पूछता है कि मनुष्य के ब्लड का जीनोटाइप फिनोटाइप क्या है। एक चीज लिखा है, एक चीज आपसे पूछा, एक चीज जानते ना जीन। चलिए आगे चलते। तो बेटा देखिए, फिनोटाइप और दृश्य रूप और जीन रूप का होता है। कहता है ध्यान से सुनना, ध्यान से एकदम सुनना, कभी कभी भी कंफ्यूज नहीं हो गए। अच्छा फोन पे कर दें? अरे बाप रे, हम फोन पे नहीं चलाते हैं, और कोई माध्यम बताना तो हम बताएंगे। सुनो बेटा, कैसे, जब कोई जीन का जोड़ा, मैं जो बोला उसको ध्यान सुनना, अभी हजारों एग्जाम्पल मैं आपके सामने लाऊं। जब कोई जीन का जोड़ा, जब कोई जीन का जोड़ा जो लक्षण को दिखाता है या दिखवाता है, जब कोई जीन का जोड़ा जिस लक्षण को दिखवाता है, जो लक्षण दिखाई देता हो, उसी लक्षण को जो भी लक्षण हो, काला गोरा नीला पीला हाथ नाक, उसी लक्षण को हम लोग फिनोटाइप लक्षण कहते हैं। और जो जीन दिखवाता है, जो जीन लक्षण को दिखवाता है यानी प्रदर्शित करता है, उसे हम कहते हैं जीनोटाइप। एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। एग्जाम्पल बेटा देखो कैसे, जैसे ये कैपिटल टी है, इससे जब ये जीन होता है तो क्या लक्षण होते हैं? लंबे, एकदम सही बात ना। तो लंबे जो हुआ, ये क्या हुआ बेटा? दृश्य रूप, यानी लंबे दिखाई दे रहे। स्मॉल टी, इसमें क्या होते हैं? बौने। तो बौना एक लक्षण है ना, ये भी क्या हुआ? ये क्या हुआ बेटा? दृश्य रूप, इससे बौने दिखाई दे। अब देखिए, ये जीन अलग है, ये जीन अलग है ना। अब देखो फिर कह दो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये फोन जनरेशन में ये भी लंबे थे, पक्का ना। इससे पहले हम लोग देखे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी में कैपिटल टी प्रबल है, तो इसी के लक्षण दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा। तब ये क्या हो जाएगा बेटा? लंबे। तो लंबे क्या हो गए? ये भी दृश्य रूप है, समझ है ना। और ये जो जीन है, ये जोड़ी में यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सभी तीनों अलग अलग है ना। ये तीनों जीन का जोड़ा अलग है। अलग कैसे है? कैपिटल टी स्मॉल टी है और कोई कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं है, तो ये अलग हुए सबसे, तीनों से। कैपिटल टी, तो देखो दोनों कैपिटल टी है। अब देखो यहां पे एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, तो ये भी किसी से नहीं मैच कर रहा। स्मॉल टी एक भी किसी से नहीं मैच कर रहा। तो जीनोटाइप, जो जीन का जोड़ा होता है उसे जीनोटाइप, और जो लक्षण दिखाई दे उससे उसे फिनोटाइप कहते हैं। ओके ओके बेटा, नेट प्रॉब्लम, आगे बढ़े, हो गया। चलो
अभी मैं पूछूंगा, कसम से पीटूंगा मैं, जीनोटाइप फिनोटाइप का जीन रूप और दृश्य रूप। अभी तो खूब पार्टी उल्टी मना लो, अभी पार्टी के चक्कर में सर अभी जो है पार्टी उल्टी करेंगे। हाँ पार्टी नहीं, पहले समझो जीनोटाइप। बोलो सबको आ गया? जल्दी से लिख दिया, लिख दे कर भैया। नोट्स कैसे मिलेगा बताएंगे, पहले इसको समझिए। यहां देखो बेटा, ये हुआ जीनोटाइप फिनोटाइप। अब देखो ठीक है, यहां पे बात समझ में आ गई। अगर हम लोग आगे चले बेटा, अगर मैं कह दूं आगे अब चले, अब एक और शब्द है हेट्रोजाइगस होमो जाएगा, होमो जाइगस, और दूसरा है हेट्रोजाइगस। इसे कहते सम युग्मनजी, एनसीईआरटी में लिखा है, और इसे कहते हैं विषम युग्मनजी। ओके, दो बार, जब जीन सेम हो, अरे भैया लिख दो ना कैपिटल टी, तो उसे हम लोग कहते हैं समयुग्मन। जब जीन सेम होते, ये भी जीन सेम है और स्मॉल टी ये भी है, तो ये दोनों समयुग्मन। अगर जीन अंतर हो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसे कहते हैं हेट्रोजाइगस अर्थात विषम युग्मन। ये तो बात एकदम सिंपल है, ठीक है। चले आगे बढ़े बेटा, बोलो बोलो बोलो, जल्दी से लिख दिया करो, फिर आगे में बढ़े। समझ में आना चाहिए टू जेड। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, आपको बताना भी पड़ेगा। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे, सुनो ठीक है, सुन लेना पहले। अब यहां पे आया है अपूर्ण प्रभाविता सह प्रभाविता। अभी मैं तुम लोग सबसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, सुनो। तो कहता है अपूर्ण, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता। ओके सुन लेना, यहां पे इसकी खोज किसने किया? कार्ल कोरिन्स ने। किसने किया? कार्ल कोरिन्स, ठीक है ना, कार्ल कोरिन्स, ठीक है ना बेटा, कार्ल कोरिन्स। इन्होंने क्या किया, जैसे मेंडल साहब ने बताया था कि दो लक्षणों वाले दो अलग अलग एक ही पौधे में, एक ही जात के पौधे में दो अलग अलग में क्रॉस कराते हैं, तो उसमें से एक प्रबल होता है एक अप्रबल होता है। तो इन्होंने क्या किया, स्पेडन या एक पौधे लिए, मिरीबिलिस जलापा या गुलाबॉक्स, उसमें उन्होंने ये देखा कि एक ही जात के दो अलग अलग लक्षण थे। एक था सफेद वाला, ध्यान सुनना, सफेद फूल वाले, एक थे लाल फूल वाले, ठीक है, लाल फूल वाले, ध्यान देना। तो उन्होंने जीन क्या लिया, अभी मैं उस दिन बताया था बेटा कि कैपिटल टी स्मॉल टी क्यों लेते हैं। जैसे टाल के लिए टी, टाल माइल नंबर, तो टी शब्द है, स्मॉल के लिए एस लेना चाहिए, तो एस ना लेकर के स्मॉल टी लिए, क्योंकि ये दोनों तुलनात्मक लक्षण है, लंबे और बौने, तो हमेशा 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 उसका तुलनात्मक ही लेना चाहिए। लक्षण भी जब तुलनात्मक है तो सिंबल भी तुलनात्मक होगा, तभी सही होगा। आप कह दो एक कैपिटल टी ले लो एक एस ले लो, तो कभी होगा नहीं, ठीक है। चलो आगे चले, आगे चले, सुनो। तो देखिए सफेद के लिए व्हाइट, व्हाइट डब्ल्यू होता है, तो डब्ल्यू लेते कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, ये एलील में है, ठीक, एलील में है बेटा, ये एलील में है यानी जोड़े में, ठीक है। ये हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, क्योंकि इसके तुलनाता का सफेद के लिए हमने कैपिटल डब्ल्यू लिया, तो स्मॉल, लाल के लिए स्मॉल डब्ल्यू लेंगे, क्योंकि तुलनात्मक लक्षण है तो तुलनात्मक सिंबल भी लेंगे।
तो उन्होंने इन दोनों में क्रॉस कराया। जब क्रॉस कराए देखो ऐसे, तो ये लक्षण है कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w। ठीक, अब इसे F1 जनरेशन कहा गया, F1 फील्ड। अब मेंडल ने बताया था कि दो तुलनात्मक में से एक ही F1 जनरेशन में दिखाई देता है, लेकिन अब यह तो सफेद हो गए तो लाल, लेकिन ऐसा ना हो करके ये सभी पिंक हो गए। क्या हो गए? पिंक हो गए। पिंक माने गुलाबी, गुलाबी हो गए भैया। अब चकरा गए कि अरे भैया मेंडल साहब तो ऐसे बताए नहीं थे, ये हो का रहा है ना। उन्होंने कहा ये हो का रहा, मेंडल साहब तो ये बात ये नहीं बताए थे। तो इन्होंने क्या किया, फिर इनमें स्वपरागण होने दिया और फिर इन्होंने कहा चलो हम आगे इनको बोते हैं तो देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। ठीक है, तो इन्होंने F2 जनरेशन के लिए इनको लेकर के फिर से बोती, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w। अब इसमें उन्होंने क्रॉस कराया तो सभी यहां पे पिंक गुलाबी थे F1 जनरेशन में, तो यहां पे कैपिटल W आ जाएगा, फिर यहां पे कैपिटल W और स्मॉल w आ जाएगा, यहां पे कैपिटल W और स्मॉल, कैपिटल हमेशा पहले लिखेंगे, स्मॉल w आ जाएगा। सुन लो अब इसमें देखिए तीन लक्षण दिखाई। कैपिटल W में देखो पहले से ही लिखा है सफेद होता है, तो लिख दो ये सफेद है। कैपिटल W स्मॉल w में क्या होता है? गुलाबी, तो यहां पे गुलाबी लिख दो। ओके, स्मॉल w में लाल होता है तो लाल लिख दो। कहा भैया F2 जनरेशन में इनका जो रेशियो आया कैसे आया? 1:2:1। कैसे रेशियो? कैसे? इसको पूरा 100 मान लेंगे, इसको 25 मान लेंगे, इन दोनों को 50 मान लेंगे, अब इनको भी हम लोग 25 मान लेंगे, तो काट देंगे तो हो जाएगा 1:2:1। सिंपल बात ना बेटा, सिंपल ना। क्यों? जल्दी बताओ, जिनको न समझ में बताओ जल्दी से। जल्दी बोलो बेटा। हाँ, यस जी। आकाश कोहली, हाँ बताना बेटा, जहां से नहीं समझ में वहां से बताना तुम। आकाश कोहली, तुम लिखो आकाश बेटा, कहां से नहीं आए। हाँ रिपीट कर रहा हूं। ओके 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 ठीक है। हाँ एक बार अब ध्यान देना, बतियाना नहीं, मैं पीट पाट दूंगा, ठीक है ना। मन जब इधर उधर लगा दोगे ना तो क्या होगा? ऊ का कर रहा है, ऊ प्यार कर रहा है, ऊ का कर रहा है, तुम दूसरे के चक्कर में पड़े रहा तो ना जाऊं। जब एक एक बात बता रहा हूं तब तक जो है प्यार मोहब्बत तुमको सूझता रहता है। हाँ एक बार और बता रहा हूं, अब कसम सबके ना पक्का में पीट दे, वो समझ लेना, एकदम तुम लोग पीटोगे। सुन लेना बेटा, सुनो अब ध्यान। यहां देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, डोमिनेंसी मतलब प्रबल। बेटा हमने कहा कैपिटल टी स्मॉल टी में एक जीन प्रबल होगा, तो कैपिटल टी अगर प्रबल है तो लंबा दिखाई देता है, एक अप्रबल होगा वो नहीं दिखाई देगा। ये मेंडल साहब बताएं। जब हम इसमें सफेद और लाल में क्रॉस कराए तो सफेद के लिए हम लोग कैपिटल W लिख दिए, क्योंकि व्हाइट माने सफेद होता है। इसके कंपेयर में हम लोग स्मॉल w लिख दिए रेड के लिए। अगर स्मॉल दो बार आता है तो उसे रेड बोल देंगे, कैपिटल दो बार आ रहा है W तो उसे हम लोग सफेद लिख देंगे। जब इसमें क्रॉस कराएं बेटा तो कैपिटल W स्मॉल आ गया,
सभी F1 पीढ़ी में। तो यहां पे या तो सफेद आना चाहिए या तो ये आना चाहिए, दो में से एक को प्रबल होना चाहिए। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी में हम लोग लिए थे, तो ये कैपिटल टी प्रबल था, ये अप्रबल था, भले या छोटा वाला जीन था, छोटे पौधे का जीन था, लेकिन ये प्रबल था, है ना, ये प्रबल था। तो इसमें एक प्रबल होना चाहिए, जबकि दोनों का कोई लक्षण नहीं आता। मतलब F1 पीढ़ी में गुलाबी आ गया। अब गुलाबी आ गया, अरे यार सोचे कि जब तुम मेंडल साहब ने बताया कि छोटा लंबा में एक ही लक्षण लंबा आया था, तो इसमें भी या तो सफेद आना चाहिए या तो लाल आना चाहिए, गुलाबी कैसे आ गया? ठीक है ना, ये बात सोचने लगी। तो यहां पर देखना, इसमें उन्होंने स्वपरागण फिर से होने दिया, इसमें स्वपरागण होने दिया F2 जनरेशन के लिए, यहां पे बो दिए। जब इसमें क्रॉस कराए तो कैपिटल W तो सफेद हो गया, कैपिटल W स्मॉल W आया तो गुलाबी हो गया, स्मॉल आया तो रेड हो गया। क्योंकि हम लोग पहले लक्षण कैपिटल के लिए सफेद, स्मॉल W के लिए ये, और कैपिटल स्मॉल के लिए गुलाबी लिखते हैं। वो चकित हो गए। अब इनका रेशियो आया 1:1, जबकि मेंडल साहब कह रहे थे F2 जनरेशन का रेशियो 3:1 आना चाहिए। तो मेंडल साहब की बात तो चली गई भाड़ में। मतलब जो वो नियम देते तो खराब हो गए ना, गलत सिद्ध हो गया, है ना। ओके, अब देखो ये कहता अपूर्ण प्रभाविता क्यों? क्योंकि कहा कि जो कैपिटल W की जो एलील जीन है दोनों, ये लाल पर पूर्ण रूप से प्रबल नहीं हो पाते हैं। मतलब कुछ प्रबल होता है, कुछ रुक जाता है। अब जब कुछ प्रबल हुआ, कुछ रुक गया, तो क्या होगा? जैसे कोई आदमी है, तैर रहा है पानी में, अगर वो तैर जाएगा तो पार हो जाएगा। अगर कुछ दूर तैरा, आधा पहुंच गया, अब बीच में थक के डूब गया तो मर जाएगा। अरे तो यही तो हुआ, न वो तैर पाया, पार हो पाया, और तैरा भी ऐसा नहीं कि तैरा है, कुछ दूर तो गया बेचारा ना। तो ये कहता है कि कुछ दूर तक जीन प्रबल हुए, फिर कुछ दूर रुक गए, इसलिए गुलाबी, एक नया लक्षण गुलाबी आ गया। तो इसे कहते हैं इनकम्प्लीट, समझ ना, कंप्लीट एकदम पूर्ण रूप से प्रबल नहीं हो पाया, इसलिए कहा अपूर्ण प्रभावता, मतलब पूरी तरह से लाल पर सफेद के जीन प्रबल नहीं हो पाए। जैसे हम तुमका पीट दे, तुम अब चुप्पे से कहा हो जाओ, भैया दब जाओ, ठीक है, चुप्पे दब जाओ, तुम अप्रबल हो गए, हम प्रबल हो गए, है ना। बात समझ रहे हो ना, हम प्रबल हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर, और तुम भी बीच में हमको मारने लगे एक दो मुक्का, तो क्या होगा? हमारा भी नाक टूट जाएगा, ब्लड बहने लगेगा। तो एक नया रंग आया कि नहीं? दोनों पीटे, भले तुम अब अपूर्ण हो गया, ना हम प्रबल हो पाए और ना तुम दुर्बल हो पाए, है ना। तो ये हो जाएगा एक नया खून खच्चर खून खच्चर हो जाएगा। तो वही बात है, एकदम सिंपल बात। ओके बेटा, ठीक है। तो इसे कहते हैं अपूर्ण। तो यहां पे देखिए, जब उन्होंने कहा 3:1 आया था। अब बेटा एक बात मेरी सुनो, मैं एक बात आपको बताया था, जीनोटाइप और फिनोटाइप। ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से। जीनोटाइप और बेटा मैं तुमको फिनोटाइप बताया था कि जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, ठीक है ना। सुनो, अब आपको इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप बताना है। जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या, बात समझ में ना? क्यों? सोनी कह रहे हमारी दोस्ती खत्म होनी थी। अरे खत्म करो यार दोस्ती समझ में आया ना आकाश? आ गया ना? ओके बेटा, सुनो अब यहां पे देखो, मैं कहूं जीनोटाइप और फिनोटाइप बताओ, समय नहीं है, सुन लो पहले। जीनोटाइप और फिनोटाइप, तो हम देखो बेटा, यहां मैं लिख दिया कि फिनोटाइप बताओ बेटा। तो फिनोटाइप मतलब जो दिखता है, फिनोटाइप मतलब दृश्य रूप। अभी मैंने बताया दृश्य रूप क्या है, तो जो आपको दिखता हो। तो F2 जनरेशन में हमको 3 चीज दिखता है ना, कसम से 3 चीज, यानी सफेद, गुलाबी और लाल, 3 चीज दिखता है, 3। तो हमारा फिनोटाइप हमको 3 दिख रहा है। अगर मैं रेशियो में निकालूं तो पूरे को 100 मानूंगे, या 25 लगा दूं, या दोनों अलग है, गुलाबी यानी 50
और ये 25 है, तो कट कर दूंगा तो 1:2:1 आएगा। यानी फिनोटाइप क्या हमको क्या दिखाई दे रहा है, 3 लक्षण है जो रेशियो में देखेंगे तो 1:1 आ जाएगा, 1:2:1। क्यों बोलो। फिर देखो अगर कहते जीनोटाइप, तो जीनोटाइप भी वही होगा, क्योंकि ये जीन से सबसे अलग है, यानी 25% WW है, कैपिटल WW, तो वो सभी से मैच नहीं करता। यहां 50% कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, तो 25 से 50 हो गया, तो ये भी किसी से मैच नहीं करता, 50 अलग जीन है, स्मॉल w है, तो ये भी जीन का जोड़ा वो है, यानी 25 से है, तो इसको भी कट करेंगे 1:2:1 आएगा। ओके बेटा, बताओ बात समझ में आई ना, जल्दी बताओ। सोनी कह रहे अब भगवान भी आ जाएंगे ना तो दोस्ती वोस्ती नहीं, तो तोड़ ना तोड़ो, मत तोड़ो, ठीक है। मतलब दोस्ती के लिए भगवान को बुला ले, अरे तुम्हारे दोस्ती तोड़ने और तुड़ाने लगवाने भगवान नहीं आएगा, तुम खुद तोड़ो और लगाओ, परेशान मत हो। चलो दूसरा एग्जांपल देखो, ध्यान दो बेटा, दूसरे एग्जांपल, जीनोटाइप फिनोटाइप आपको बताना है। कैपिटल टी, अच्छा चलो छोड़ो, यहां देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप बताना। जो बच्चा बता देगा ना उसको कुछ ना कुछ पुरस्कार दिया जाएगा, और जो बच्चा नहीं बताएगा उसको भी पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये जीनोटाइप और फिनोटाइप बताइए। जीनोटाइप का रेशियो बताना है और फिनोटाइप का भी रेशियो बताना है। ओके बेटा, बताओ जल्दी, जितना जल्दी हो सका। जी बताइए बेटा, सभी लोग जल्दी से, देखते कौन बच्चा बताने वाला है। जल्दी बताओ बेटा, देखते कौन बताने वाला है। लिखना पड़ेगा कि जीनोटाइप का रेशियो कितना है, फिनोटाइप का। सुमन शर्मा लिखा 1:2:1, ये क्या है 1:2:1? बिंदु सिंह ऑफलाइन की वजह से कोचिंग क्लास नहीं ले पा रही हैं। ओके बेटा, बाद में वीडियो देख सकती तुम, नो प्रॉब्लम। ओके, दोनों देखो 1:2:1 सब लिख के बैठे, इतना गुस्सा लगा। हाँ एक बच्चा लिखा फिनोटाइप 1:1, जीनोटाइप भी वही। मार पीट दूंगा, कसम से पीट दूंगा मैं, अभी मेरा दिमाग खराब करोगे तो। यही है, पढ़ो ऑफलाइन ऑनलाइन को। यहां देखो ध्यान से, एक बच्चा कौन है, ये अभी मिश्रा, तुमको तो बहुत मारूंगा, एक बात समझ लेना। जब मैंने कहा कि कैपिटल टी में, ध्यान सुनना, कसम से तुम लोग एकदम बेकार हो। यहां देखो कैपिटल टी में क्या लक्षण दिखाई देता है, लंबा ना, लिख दो लंबा। कैपिटल टी और स्मॉल टी में भी क्या दिखाई दे रहा था, लंबा ही दिखाई दे रहा था बेटा। हम लोग पहले देखो कैपिटल टी स्मॉल टी में ये देखे थे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां पे लिखे थे सभी पौधे लंबे, पहले मैं लिख बताया था। तो कैपिटल टी प्रबल है इसलिए लंबा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा बेटा, लंबे हो जाएंगे। यानी देखो ये 25 है, 25% टोटल 100 मानो, 25%
25%। यानी देखो बेटा, अगर हम देखते तो 75% लंबे भाले जीन अलग अलग हैं, भाले ये होमो है, ये हेट्रो है, जाइगस है, लेकिन बेटा तीनों जीन तो लंबे के लिए दिखाई दे रहा है ना। और ये दोनों स्मॉल टी में बौने हो जाएगा, हम पहले से लिख चुके हैं। जो सिंबल पहले से हम लोग लिख करके समझ करके आते हैं, उसी हिसाब से जीनोटाइप फिनोटाइप निकाला जाता है। तो यहां पे देखो हम लोग फिनोटाइप देखेंगे ना बेटू, तो ये हो जाएगा 75:25 है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 3:1। यानी दृश्य रूप क्या हुआ, दृश्य रूप बेटा क्या हुआ, 3:1। ओके ना। दूसरी बात देखें हम जीनोटाइप, तो जीन को देखते हैं। तो यहां देखो बेटा, ये जीन कैपिटल टी और सभी में मैच कराओ, तो कैपिटल टी और किसी में नहीं है, तो यहां लिख दो 25%, ये अलग है। कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर आगे देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी 25% ये भी है, 25% ये है, तो इसको हम लोग टोटली 50% लिख देते हैं ना, कोई डाउट नहीं, ये दोनों मैच कर रहे हैं, 50 है। ये देखो स्मॉल टी किसी से नहीं मैच कर रहे हैं, 25 अलग है, तो 25 50 25, यानी जीनोटाइप जो है, जीन अलग अलग है बेटा, यानी कितने अलग है, 50:50 तो काट दोगे 1:2:1, वो 1:2:1 में आएगा जीनोटाइप। ओके, अब बात समझ में आई। हाँ, गिफ्ट मिलेगा। अच्छा बोल रहे हैं गलत भी होगा तब तक, कौन सा गिफ्ट मिलेगा, बहुत मारूंगा तुमको, यही गिफ्ट है, ये बात समझ ले। मतलब कह रहे गलत भी बोले थे तब पर भी गिफ्ट मिलेगा, इसलिए जल्दी गलत बता दिया। मतलब दोनों तरीके में सही बताओ तब पर भी गिफ्ट पाओ, यानी गलत बताओ तब पर भी, ऐसा तो कोई रूल नहीं है, मैं पीट दूंगा कसम से। ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू, बहुत मस्त पढ़ाते हैं, मस्त से पढ़ो तो। अच्छा मिस्टेक हो गया, रे 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 रे, कोई बात नहीं, हाँ सॉरी, गिफ्ट मिल जाएगा। खुश हो गई मार बेचारी, खुश। अब या तो कैमरा है, मैं गिफ्ट किसको दूं, तुम लोग वहां पे निर्जीव, यहीं पे सब दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए, ये बात समझ में आई। अब बेटा हमेशा जीनोटाइप फिनोटाइप निकाल लोगे ना। चलो मैं तुमसे एक और टेस्ट ले लेता हूं बेटू, ये है कैपिटल टी स्मॉल टी। जो बच्चा कसम से अब की बार बता देगा उसको पक्का पहले फिनोटाइप और लिख देना वहां पे, यानी दृश्य रूप और जीनोटाइप दोनों का रेशियो बताओ। हम दोनों बताइए, जीन रूप कितना इसमें जीन रूप है, कितना इसमें दृश्य रूप है। देखते कौन बच्चा बताने वाला। हम कितने बजे लाइव होते हैं बेटा, 6 बजे, 6 बजे आए ना, हाँ 6 बजे। जी जय हिंद, जय हिंद भैया, जय। कौन बच्चा बताएगा। हाँ बेटा, ये मुस्कान परवीन, जीनोटाइप 1:2:1, फिनोटाइप 3:1। 3 है तो लिखे हैं, कहा 4-5 तो लिख दिए बेटू। क्यों, यहां देखो, इसमें देखो, ये टाल है, ये भी टाल है ना, तो बात तो एक है लक्षण का है ना। अगर फिनोटाइप देखोगे तो अब ये स्मॉल है तो 1:1 नहीं होगा, 2 तो लक्षण तुमको दिखा रहा है पागलों। क्यों क्यों पागलों, 2 तो लक्षण दिखाई दे रहा है। एक लंबा, इन 3 में से ये भी लंबा होता है, ये भी लंबा, तो एक लंबा दिखाई देगा और एक बौना दिखाई देगा।
क्यों? दो ही लक्षण दिखाई देता। अब इसको रेशियो मान लोगे तो ये हो जाएगा, जितना भी इसको मान लो 100 में से, फिर इसका रेशियो निकाल लो। अगर 4 होगा तो हम लोग रेशियो निकाल लेंगे, लेकिन दो ही लक्षण, यहाँ पे आपको समझना होगा कि दो ही लक्षण दिखाई देता है, एक लंबा एक बौना दृश्य रूप। अब जीन पे आ जाओ तो ये जीन अलग, ये जीन अलग, ये जीन अलग, तीनों जीन अलग है। तो ये जीन अलग है, 1 1 1 1 कर दो, ये भी बात आपकी सही हो जाएगी। यहां पे पहचानने वाली बात है कि मैं आपको इधर उधर क्यों दिया, कि आप पहचान पाए कि सर इसमें तीनों जीन का जोड़ा अलग है, यानी जीनोटाइप तीनों अलग अलग है, फिनोटाइप में दो मैच करता है, एक अलग रहता है। ये बात समझाने के लिए मैंने इस डिजिट को उल्टा पुल्टा लिख दिया कि आप समझिए। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा। दूसरा है सहप्रभाविता। सहप्रभाविता मैंने हम साथ साथ जिएंगे, साथ साथ मरेंगे। सिंपल बात समझ लो, सहप्रभाविता, कोडोमिनेंसी, कोडोमिनेंसी मतलब बेटा ये कह रहे सहप्रभाविता, दोनों साथ साथ जिएंगे। मतलब कैसे, फाइटिंग वाले में फिर आ जाओ। जैसे भैया हम तुमका मारी और तुम हमका मारा, ना हम प्रबल हो पाई ना तुम प्रबल हो पावा। अब कहिया न तुम हो या ना हम हो भाई, तो मैं कहिए कि ऐसा है भाई, बंटवारा कैला। अच्छा बात समझ में आ रही है। जैसे एक जो है आम ले लो, एक आम ले लो और दोनों लोग झगड़ा कर डाले, ठीक है। अब दोनों झगड़ा कर, अगर जो बाहुबली हुई वो खाए ले, अगर जो बाहुबली हुई खाए ले छुड़ाए के हमसे, तो भैया वो तो प्रबल हुआ ना, हम दुर्बल नहीं, आप प्रबल हो गए। लेकिन ना वो खाए पाओ ना हम खाए पाई, दोनों लोग लड़त रही। तो ऐसे कहीं बीच में समझौता है कि ऐसा करा, काट काट के दोनों जने ले ला, है ना, तो दोनों लोग खा ले भाई, तो दोनों लोग प्रबल हो गए ना। तो इसलिए कहते हैं सहप्रभाविता, दोनों साथ साथ प्रबल हो रहे हैं। समझो बेटा, दोनों साथ साथ प्रबल हो रहे हैं, सह कोडोमिनेंसी। ओके सुनो, तो इसमें बताया गया कि जब कोई जीन का जोड़ा, परिभाषा समझ लीजिए शॉर्टकट में, जब कोई जीन का जोड़ा अगर एलील में है, यानी साथ साथ है, जब कोई जीन का जोड़ा है, एलील है, कंफर्म है, जब साथ साथ हो और दोनों के लक्षण एक साथ दिखाई दे, तो उसे हम लोग कहते हैं सहप्रभाविता। क्या कहते बेटा? उसे सहप्रभाविता कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दो यहां पे बताऊंगा, एक बालों का रंग, बकरियों का बालों का रंग, और दूसरा मनुष्य के ब्लड, ह्यूमन ब्लड। दो एग्जांपल प्यारा है, और एनसीईआरटी ने आपके एग्जांपल रखा उसमें ब्लड के लिए एग्जांपल है भी। ओके, तो दोनों बात समझ लो। पहले सुनो, एक ले लो, कहता बकरियों के जो बालों का रंग है वो भी जीन पर है। दुनिया का मेरा भी बाल है, तो ये भी अगर काला है तो ये जीन के कारण है, ठीक है। अगर तुम लोग का व्हाइट है तो अलग है। ओके सुनो, जैसे कह रहा कि बकरियों का जो बालों का रंग है, बकरी जो है उनके बालों का रंग के लिए जीन क्या है, तो कहता है जब कैपिटल आर आर होता है, मेरी बात समझना बेटू, आर आर होता है यानी जीन आर आर हो तो लाल होता है, रेड माने लाल। तो जब दोनों कैपिटल में हो तो बकरियों का बालों का रंग बेटा लाल होता है यानी रेड होता है। मेरी बात समझना बेटू, ठीक है। मतलब का मतलब ये बेटा कि एक अगर बकरी की मम्मी से और बकरी के पापा से यानी पिता से, है ना, अगर दोनों कंडीशन में उस बच्चे को, जो आने वाली संतान है, दोनों को कैपिटल आर आर मिले, दोनों से आर आर मिले, तो बकरी का पूरे के पूरे बालों का रंग क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ऐसे आप लोग बकरी देखे होंगे। अच्छा सर आई एम कॉमर्स स्टूडेंट। हाँ सुनो,
अब कहता है लेकिन जब बकरी के बालों का रंग स्मॉल आर हो, यानी उसके माता से स्मॉल और पिता से भी स्मॉल मिले, तो बकरी का बालों का रंग क्या हो जाएगा बेटा? सफेद हो जाएगा। तो ऐसे भी बकरी आप लोग देखें या बकरा देखें जिनका व्हाइट यानी सफेद होता है, ठीक। लेकिन कहता है यदि एक से कैपिटल आर मिले और एक से स्मॉल आर मिले तब, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर बेटा समझना, प्रबल में रेड हो जाता है, अप्रबल में, दोनों अप्रबल होंगे सफेद हो जाता है। लेकिन जब दोनों साथ साथ हो तो क्या होता है? तो कहता है कि आर कैपिटल आर के लिए लाल भी हो जाता है और स्मॉल आर वाला जीन भी प्रबल होकर के सफेद भी बना देता है, अर्थात बकरियों को बालों का रंग चितका बड़ा हो जाता है। जबकि मेंडल साहब ने बताया कि कैपिटल टी स्मॉल टी में यह प्रबल होता है, यह लक्षण नहीं दिखाई देता। लेकिन यहां पे देखो दोनों साथ साथ है ना, दोनों साथ साथ प्रबल हो रहे हैं, इसे ही कहते हैं कोडोमिनेंसी। क्या कहते हैं? सह प्रभाविता या कोडोमिनेंसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो अब इसी पे ब्लड, हम थोड़ा सा एग्जांपल ब्लड ले लेते हैं और ब्लड का जो डिटेल होगा वो आगे जब क्लास आएगी, कल मतलब कल आएगी, कंफर्म है, जब कल आएंगे तो फिर आगे बताएंगे। लेकिन इसीलिए एक एक देखिए आपको लगातार 1 घंटे ही पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे टर्म ऐसे जो छूट जाता है। क्या होता है? छूट जाता है। तो छोड़ना नहीं है, एक एक शब्दों को, एक एक पूरे एनसीईआरटी की एक एक लाइन को लेकर के हमें चलना है। इसीलिए बेटा एकदम ध्यान से आप लोग सुनिए, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनेंगे बेटा और A to Z नोट करके पढ़ते भी रहेंगे, ठीक है। अगर बात समझ में आया करे तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, ठीक है, और शेयर भी कर दिया करो। ये बताने वाली कोई बात नहीं है। चलिए, आपसे धन दौलत पैसा कौड़ी नहीं मांग रहे हैं कि पैसा दे दो भैया पैसा दे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते बेटा। देखो अब मनुष्य का ब्लड, तो मनुष्य के ब्लड के लिए कहता है मनुष्य का ब्लड एक अनुवांशिक लक्षण वाला होता है। तो हमने कहा चलो ठीक है, कैसे होता है? तो कहा कि यदि माता पिता का जो ब्लड होगा उसी के आधार पर उनके बच्चों का भी ब्लड होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मम्मी पापा का जो जीन है ब्लड के लिए वो हमारे शरीर में आएगा, तो माँ बाप के ही जीन निर्धारित करेंगे कि हमारे शरीर में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। ओके, जैसे ब्लड ग्रुप 4 ए बी और ओ होता है। मतलब ब्लड ग्रुप में देखिए ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है, 4 होता है। तो ये ब्लड ग्रुप माता पिता के जीन से निर्धारित होते हैं। और अगर निर्धारित होते तो इनके लिए जीन के लिए क्या हो, इनके लिए जीन भी होंगे जो मम्मी पापा से मिलेंगे। तो उस जीन में ठीक है, यहां देखो तो जीन इनके लिए जीन का होगा IA, IB इनहेरिटेंस बी, I एब्सेंट। 3 बात समझना, इन 3 जीन की जोड़ी को मल्टीपल भी बोलते हैं। अब यहां पे देखो बेटू, यहां पे कहा गया ये जो जीन है ब्लड ग्रुप का निर्धारण एंटीजन के आधार पर होता है। किसके आधार पर? सर कौन सा लेसन है? लेसन कौन सा है? लेसन है अनुवांशिक और उसके सिद्धांत, ठीक है बेटा। सीबी कहां बेटा? ठीक है, चल आगे देखिए। तो यहां पे ध्यान दो, तो बताया गया ये जीन है ब्लड निर्धारण के। ये जीन करते क्या है? तो एंटीजन बनाते हैं। ब्लड में क्या बनाते हैं? एंटीजन। एंटीजन का मतलब हिंदी होता है बेटा प्रतिजन। सुनना, ये प्रतिजन क्या होता है? सुनो, जो आरबीसी सेल होती है ना, कौन सेल? आरबीसी। आरबीसी सेल के ऊपर बेटा, आरबीसी सेल के ऊपर एक पतली सी पन्नी होती है जिसे हम लोग
जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ध्यान सुनना मेरी बात। सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन में एंटीजन होता है। एंटीजन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है। अर्थात ये जीन क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो आरबीसी सेल के ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें एंटीजन होता है। क्या होता है, एक प्रकार की प्रोटीन होती है, उसे हम लोग एंटीजन कहते हैं, जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, रक्त के थक्का बनने में सहायता करता है। तो कहा गया ये प्रोटीन को हम लोग एंटीजन कहते हैं। ये एंटीजन दो तरीके का होता है। कितने तरीके का, दो। जैसे मान लो एक ये है, एक ये चैन है और एक ये चैन है, दो चैन है, मान लो दो चैन है। ओके बेटा, तो इसे हम लोग एंटीजन ए बोलेंगे, इसे एंटीजन बी बोलेंगे, ठीक है ना। दो प्रकार की एंटीजन होती है। तो जिस भी मनुष्य के शरीर में अगर एंटीजन ए वाला चैन होगा आरबीसी सेल में, तो उसे हम लोग कहेंगे उसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। अगर जिसमें बी वाला चैन होगा आरबीसी में, मान लो हमारे में बी है, तो हमारा ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। मान लो दोनों चैन है जिस भी मनुष्य के आरबीसी सेल मेम्ब्रेन में जो एंटीजन है, दोनों चैन हो, तो उसे ए बी मान लेंगे कि उसका ब्लड ग्रुप ए बी है। मान लो दोनों ना हो, मान लो हमारे बॉडी में आरबीसी में ये दोनों चैन ना हो, इस प्रोटीन के दोनों एंटीजन दोनों ना हो, तो उसका ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह 4 ब्लड ग्रुप होगा। कितने बेटा, 4, ठीक है। कितने ब्लड ग्रुप, 4। हाँ बेटा, सर माता पिता के ब्लड, हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं ना। अगर मम्मी पापा का जो ब्लड ग्रुप है, हम लोगों का क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है, हम लोग तुरंत निकाल लेंगे। अभी देखो तुरंत, ठीक है ना। इसीलिए तो पहले मैं आपको डिटेल समझा रहा हूं बेटू, कैसे निकालना है वो सारी बात तो मैं बताऊंगा ना। ब्लड ग्रुप निकालना बहुत आसान है बेटा। अगर माता पिता के ये है तो उनके बच्चों में क्या हो सकता है। एंटीबॉडी क्या होता है, एक बच्चे पूछे एंटीबॉडी क्या होता है सर। एंटीबॉडी भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है बेटा, जो ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाता है, समझ ना, ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाता है, उसे एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी के ए और बी स्मॉल से इंडिकेट करते हैं। ओके, यहां पे हम लोग एंटीजन पढ़ रहे हैं, हम लोग अनुवांशिक पे, तो इसलिए मैं फोकस नहीं कराया, समय भी नहीं होता है बेटा। ठीक है, ओके, बात यहां तक समझ में आई बेटा। सुनो, अब देखिए कोडोमिनेंसी क्यों है, क्योंकि बेटा ये जीन, ये वाला IA जीन सदैव ए वाला चैन बनाएगा, समझ लेना, ए बनाएगा। अगर ए वाला है तो ए वाला, अगर कहता ये वाला बी बनाएगा, ठीक है। अगर दोनों जीन, ये ए भी बना रहा है और बी भी बना रहा है, दोनों चैन बना रहा है, तो ये इस दोनों जीन, अब दोनों जीन है ये, है ना, ए और बी, तो ये दोनों में साथ साथ प्रबल हो रहे हैं, मतलब दोनों का प्रोटीन बन रहा है, तो दोनों कोडोमिनेंस से हो जाएंगे, समझ रहे ना। दोनों साथ साथ होता है तो कोडोमिनेंस होगा, इसे कहते हैं कोडोमिनेंसी। दोनों का चैन बन रहा है, मान लो दोनों जीन में से एक का ना बने, एक का ना बने, तो वो तो एक प्रबल हो जाएगा, एक अप्रबल हो जाएगा, है ना। एक प्रबल हो जाएगा, डोमिनेंस हो जाएगा, दूसरा रिसेसिव हो जाएगा। लेकिन दोनों जीन चैन बना लेते हैं तो इसे कोडोमिनेंसी कहते हैं। ओके, ठीक है बेटा, बोलो, ये बात समझ में आई। तो आगे हम लोग इसके फिर से डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। तो हमें ये पता चला कि ये वाला जीन और ये वाला जीन और ये वाला 3 जीन है, लेकिन ये माता पिता में से ये 3 जीन भले होते हैं, लेकिन माता पिता में से एक एक जीन ही मिलेगा हम लोगों को। या तो माता से ये वाला मिल जाए
या तो पिता से ये वाला मिल जाए, ठीक है ना, ए और ये वाला मिल जाए, तो हमारे बॉडी में क्या हो जाए भैया, ए और बी दोनों चयन, तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाए। मान लो मम्मी से माता से ये वाला जीन मिले, ये वाला, और पिता से ये एब्सेंट वाला मिले, तो ये देखो ये प्रबल हो जाएगा बेटू, ये प्रबल हो जाएगा, ये अप्रबल, यानी एंटीजन ए बनेगा। यानी दोनों कंडीशन में एंटीजन ए और ये हो जाएगा बेटू बी, ये दोनों जीन इसके लिए प्रबल होते हैं। इसके लिए ये मतलब कि अगर ये बी और एब्सेंट हो जाए तो ये प्रबल होगा बी वाला, अगर ए आएगा और ये एब्सेंट हो जाएगा तो ए वाला प्रबल होगा। बात समझ रहे हो ना? ओके चलो, अगर यहां तक बात समझ में आई है तो आप लोग जल्दी से बता दो, ये बात समझ में आ गई है? सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बता दो बेटा। बताओ आगे बढ़े। आ गया, ओके। फिर से वीडियो को पीछे करके देख लेना बेटा। आकाश, ओके चलिए, हाँ जी कोई दिक्कत। आकाश पीछे करो, फिर देखो आराम से, धीरे धीरे स्लो मोशन में आप लोग चलने लगते हो। स्लो मोशन में चलने लगते हो जी। ओके बेटा, तो चलिए आज क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास है मेरी, इसलिए खत्म करते हैं। सभी को बाय बाय। जल्दी बोलो बेटा, बाय 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 बाय, जल्दी बोल दो यार, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं सब। जी 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 जी। अब बताइए ब्लड ग्रुप जानने के लिए कल फिर मिलिए 6 बजे हमारे साथ, फिर जुड़िए, मैं बता दूंगा ब्लड ग्रुप हम लोगों का कैसे होता है, मम्मी पापा का मिला करके हम लोगों में कैसे आ जाता है, ये सारी बात मैं कल बताऊंगा। तब तक के लिए आपकी धड़कनें बढ़ती रहे कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो कल मिलेंगे तो बताएंगे। ओके, हाँ ओके बेटा, चलो तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, बाय बाय सभी को, ओके।